जरा इस मिसाइल को देखिए। ये है ईरान की फतह-1 हाइपरसोनिक मिसाइल जो 18 जून को तड़के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी पासदारान इस्लाम ने इसराइल पर दागी। 13 जून से शुरू हुए इसराइल ईरान संघर्ष में पहली बार ईरान ने इस मिसाइल का इस्तेमाल किया है और महज दूसरी बार किसी हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया है। ईरान के इसराइल के खिलाफ जारी ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 यानी वादा सादिक 3 के तहत यह हमला किया गया और इस हमले ने क्षेत्र में संघर्ष को और ज्यादा बढ़ा दिया है। ईरान ने फतह-1 से तेल अवीव शहर को दहलाया और उन्होंने दावा किया कि मिसाइलों ने इसराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को भेद दिया, इमारतों को हिलाकर रख दिया और इसराइल के आसमान पर पूर्ण नियंत्रण का प्रदर्शन किया। बताया जा रहा है कि बीते साल 2024 में जब ईरान और इसराइल के बीच हवाई हमले हुए तब ईरान ने इसे संघर्ष बढ़ने की स्थिति में तैनात किया था। यह मिसाइल ईरान की सबसे खतरनाक मिसाइलों में से एक है। ऐसे में इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या है फतह-1 मिसाइल। फतह-1 ईरान की पहली ऐसी हाइपरसोनिक मिसाइल है जो अपनी अत्यधिक रफ्तार के लिए खास है। यह अपने लक्ष्य को सटीकता के साथ भेद तो सकती ही है, साथ ही साथ उड़ान के दौरान अपना रास्ता बदलने की क्षमता के लिए जानी जाती है। इस मिसाइल को IRGC एयरोस्पेस फोर्स ने बनाया है। इसे पहली बार साल 2023 में दिखाया गया था और इसका नाम ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनी के नाम पर रखा गया है। हाइपरसोनिक मिसाइल उन मिसाइलों को कहा जाता है जो अपनी रेंज और स्पीड के लिए जानी जाती हैं। इनकी रफ्तार किसी भी दूसरी मिसाइलों की तुलना में ज्यादा होती है, जिसमें हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल और क्रूज मिसाइल शामिल हैं। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. इन मिसाइलों को रोकना बेहद मुश्किल है क्योंकि अविश्वसनीय गति से उड़ते हुए तेजी से दिशा बदल सकते हैं। खास बात यह है कि फतह-1 सॉलिड फ्यूल यानी ठोस ईंधन पर चलती है जो इसकी रेंज को बढ़ाती है। दावा किया जा रहा है कि इस मिसाइल की रेंज करीब 1400 किलोमीटर तक की है। इसकी रफ्तार 13 से 15 मैक है, यानी ये ध्वनि की रफ्तार से 13 से 15 गुना ज्यादा तेजी से चल सकती है, यानी लगभग 18,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। इतनी रफ्तार होने के कारण ये आसानी से रडार और एयर डिफेंस को चकमा दे सकती है। ईरान इस मिसाइल को इसराइल स्ट्राइकर के नाम से प्रदर्शित करता है। ईरान ने की इसराइल के खिलाफ युद्ध की घोषणा। बीते कई दिनों से इसराइल और ईरान के बीच चल रहे संघर्ष के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनी ने आधिकारिक तौर पर ऐलान जंग कर दिया है। उन्होंने एक पोस्ट में लिखा कि महान हैदर के नाम पर जंग शुरू हो गई है। हम यहूदी शासन को कड़ा जवाब देंगे और कोई दया नहीं दिखाएंगे। इसके अलावा उन्होंने अमेरिका को भी धमकी देते हुए कहा कि अमेरिकियों को पता होना चाहिए कि ईरानी राष्ट्र आत्मसमर्पण नहीं करेगा और अमेरिका के किसी भी हस्तक्षेप का जोरदार जवाब दिया जाएगा। इस घोषणा के बाद ईरान ने इसराइल पर 25 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, जिनमें फतह-1 हाइपरसोनिक मिसाइल भी शामिल है। यह कदम इसराइल के ऑपरेशन राइजिंग लॉयन के जवाब में था, जिसमें ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया था। खामेनी ने IRGC यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स को युद्ध के लिए पूर्ण अधिकार सौंप दिए हैं, जिससे तनाव और ज्यादा बढ़ गया है। मिडिल ईस्ट में अब तनाव के बादल और गहरे होने की पूरी आशंका जताई जा रही है। ईरान और इजराइल के बीच चल रही जंग ने भयानक रूप ले लिया है। इजराइल ने ईरान के परमाणु कार्यक्रमों और तेल ठिकानों को जैसे निशाना बनाया, वैसे ही ईरान भी इजराइल पर हमले शुरू कर देता है। ईरानी हमलों ने इजराइल को काफी नुकसान भी पहुंचाया है। ईरान जिस तरह से इजराइल पर सटीक हमले कर रहा है, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ईरान भी अच्छी टेक्निक के साथ इस युद्ध में उतरा है। इस जंग के बीच कई मीडिया रिपोर्ट्स और ताजा घटनाक्रम इस बात के स्पष्ट संकेत दे रहे हैं कि अमेरिका जल्द ही इस जंग में प्रत्यक्ष रूप से एंट्री ले सकता है। वहीं कुछ रिपोर्ट्स ने दावा किया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने यूरोप में लगभग 30 फाइटर जेट भेजे हैं, जिनका इस्तेमाल अमेरिकी ठिकानों की रक्षा करने वाले लड़ाकू विमानों की सहायता के लिए किया जा सकता है, या जिनका उपयोग ईरानी परमाणु सुविधाओं पर किसी भी संभावित हमले में शामिल बम वर्षकों
लड़ाकों को विमानों की मदद करने में किया जाएगा। इससे संकेत मिलता है कि अमेरिका भी जंग में एंट्री के लिए तैयार है। जेट विमानों की आवाजाही ऐसी खबरों के बीच हुई है जब अमेरिका ने एक विमान वाहक पोत USS निमित्ज को भी दक्षिण चीन सागर से मध्य पूर्व की ओर भेज दिया है। निमित्ज विमान वाहक पोत लड़ाकू विमानों की एक टुकड़ी ले जाता है और कई गाइडेड मिसाइल विध्वंसक उसे सुरक्षा प्रदान करते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अगर अमेरिका युद्ध में शामिल होता है तो ईरान ने मध्य पूर्व में अमेरिकी ठिकानों पर हमले के लिए मिसाइलें तैयार की हैं। इसी बीच एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खमेनी ने अपनी शक्तियां ईरानी सेना को सौंप दी है। बाकायदा ये दावा ऐसे समय में किया गया है जब हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सरेंडर करने की खुली धमकी दे दी है। अयातुल्ला खमेनी ने ईरानी सेना की सबसे बड़ी इकाई इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC को नियंत्रण सौंप दिया है। बता दें आपको 1989 में सत्ता संभालने के बाद से खमेनी ईरानी सेना को कंट्रोल कर रहे थे। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. इसी बीच खमेनी ने एक बार फिर इजराइल को धमकी दी है। एक्स पर पोस्ट करते हुए खमेनी ने कहा, हमें आतंकवादी जायोनी शासन को कड़ा जवाब देना चाहिए। हम जायोनी वादियों पर कोई दया नहीं दिखाएंगे। जबकि इससे पहले ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका को पता है कि खमेनी कहां छिपे हैं और वो कभी भी उन्हें खत्म कर सकता है। ट्रंप ने कहा था, हम ठीक जानते हैं कि सर्वोच्च नेता कहां छिपे हैं। हम उन्हें अभी नहीं मारेंगे, कम से कम अभी के लिए तो नहीं। हमारा धैर्य जवाब दे रहा है। ट्रंप ने ईरान को बिना शर्त सरेंडर करने को कहा है। वहीं खमेनी ने ट्रंप को सरेंडर वाली धमकी पर जवाब देते हुए जंग का ऐलान कर दिया है। खमेनी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा, जंग शुरू। अमेरिका और इजराइल सीधे सीधे ईरान को धमका रहे हैं, जबकि ईरान भी पीछे हटने को तैयार नहीं है और उसने भी अमेरिका और इजराइल को मुंहतोड़ जवाब देने का ऐलान कर दिया है और वो लगातार इजराइल पर मिसाइलें भी दाग रहा है।